तो आज की इस वीडियो में आप लोग को साइंस का सेट नंबर 1 का जो आंसर्स है वो आप लोगों को पूरा करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ना शुरू से लास्ट तक देखते रहना एंड बताना कि एग्जामिनेशन कैसा गया। जहाँ तक मेरी मानो तो जो क्वेश्चन पेपर रहा है आप लोग का बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन और CBSE कभी भी आपको और पूछ सकती थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बाकी अगर इस सेट के अलावा कोई दूसरा सेट होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी होगा, मुझे अपना क्वेश्चन पेपर PDF भेज देना, मैं आप लोग को आंसर्स करवा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ये जो X है, X प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना तो इससे हमें क्विकलाइम मिलता है और इसका फॉर्मूला होता है CaO, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए होगा। सेकेंड वाला का जो सही आंसर है ये इसमें ऑप्शन बी होगा। इसमें हमें नेचुरल इंडिकेटर का जो पेयर है वो पता करना था। तो टर्मरिक और लिटमस पेपर ये दोनों ही नेचुरल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें सोप, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में हम लोग कॉमनली किस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें साइक्लोहेक्सेन का जो करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी होगा। हेक्सेन यानी कि एल्केन फैमिली से है ना, तो एल्केन फैमिली वाला तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, बाकी सब में इसमें डबल ट्रिपल है, तो ये सब होगा नहीं। ऑप्शन बी ही हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें यहाँ पे ABCD जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आप ऑप्शन लेके भी बना सकते थे। इसका जो सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए सही होगा, यानी ABCD की वैल्यू 1623 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन से दिए गए हैं एंड बोला गया था कि कौन सा हाइड्रोकार्बन बाकी सबसे अलग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, बाकी सब इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि यहाँ पे ये जो 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन करके दिखाए गए हैं तो कौन सा केमिकल रिएक्शन अलग है। देखो ये जो तीनों हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जबकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये हम लोग का अलग है, तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि कौन सा प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो साइटोकिनिन, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जो फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के दौरान। तो ऑप्शन सी होगा, पेटल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हमें 2 ट्रेड्स दिए गए हैं, एक शेप को लेकर दिया गया है एंड दूसरा कलर सीड्स को लेकर दिया गया है। तो बताना है कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, ये फेनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है। एंड आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगल ट्रेड पूछा जाता है ना तो आंसर बी इसका सही होता है, बट यहाँ पे 2 ट्रेड्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ह्यूमन हार्ट को लेके वो बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे इसका जो सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है वो किस फेनोमेना से होती है। तो इसका आंसर जो सही होगा ये ऑप्शन बी होगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का इसका जो सही आंसर, मुझे देखो इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसका या तो ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। इसका बाकी आप बताना इसमें आप क्या करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए होगा, सही। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। मुझे इसमें ए और बी में कन्फ्यूजन थी, बट मुझे लग रहा है ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी कौन सा करके आए हो कमेंट करके बताना। देन आएगा जो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक था वो असर्शन रीजन में था। तो ये फर्स्ट वाला का आंसर सी होगा, सेकेंड 18 का आंसर ए होगा, देन 19 का आंसर आपका सी होगा एंड फिर 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा।